नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल स्मिता चौधरी। चलिए आज बैठ के करने वाले योगासन मैं फिर से बता रही हूँ। इनके भी बहुत योगासन है बैठ के करने वाले। जो आदमी मतलब जिनके घुटने में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, ज़्यादा चल फिर ना सकते हैं, तो वो लोग बैठकर जो योगासन करते हैं उनका अलग योगासन होता है, और जो सिर्फ बैठकर करना चाहते हैं उनका अलग योगासन होता है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ जो बैठ के करने जाने वाले योगासन में मुख्य योगासन कौन है। तो चलिए बताती हूँ। कल के वीडियो में मैंने कुछ योगासन बताए थे, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज मैं फिर से बता रही हूँ, और इन योगासन को करने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है मैं बाद में बताऊँगी। पहले योगासन करना देखते हैं और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले सुखासन में बैठेंगे। मैं बताई थी सुखासन का मतलब देता हूँ। ऐसे करेंगे पाँव को, और अपने थाई के बीच में जो गैप है उसमें इसको रखेंगे। उस पर बैठने के बाद थोड़ा 2 सेकेंड के लिए सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, सामान्य सांस को, और थोड़ा अपना वार्म अप कर लेंगे शरीर को। क्योंकि जो योगासन मैं अभी बता रही हूँ उसमें थोड़ा मतलब जब तक शरीर को आप लोग गर्म नहीं करेंगे तो योगासन करने में बहुत कठिनाई होती है। तो ये आप लोग कुछ भी कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो ठीक है, तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ। वो कर लीजिए थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। मैं एक एक राउंड बता रही हूँ, आप लोग इसको 10 बार रिपीट कर लीजिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और इसी अवस्था में थोड़ा झुकेंगे, क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगी नौका आसन वो करने के लिए कमर पर बहुत जोर पड़ता है, तो आप लोग को इंजरियाँ आ सकती है, इसलिए थोड़ा झुकेंगे हल्का। सांस को इन्हें करके रोकेंगे, उसके बाद एक्सहेल कर देंगे। इसको भी आप लोग 10 रिपीटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया है। तो चलिए पहले बताते हैं। इसके लिए करेंगे सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे, इसको दंडासन कहते हैं। उसके बाद लेट जाएंगे आराम से, इस तरह से सामान्य सांस लेते रहेंगे। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को उठाएंगे और पाँव को भी इस तरह से सामान्य सांस लेंगे। और आप लोग अंगूठों को देखिए या सामने देखिए और 30 सेकंड तक होल्ड करिए। ये नाव के समान हो जाता है मेरा शरीर, इसीलिए इसको नाव का आसन बताया गया है। फिर से रिलैक्स, फिर से कर दोहराएंगे। नाव की तरह ये शरीर का ढांचा हो जाता है, इसीलिए इसको नाव का आसन बोला गया है। रिलैक्स, धीरे से उठेंगे, झटका देके नहीं उठना है। ये हो गया मेरा नाव का आसन। और चलिए इनके फायदे और गुण जान लेते हैं और नुकसान। तो आप लोग महसूस किए होंगे जो इन आसन को करने पर किस पर ज़्यादा तनाव पड़ता है। दोनों पाँव पे, दोनों हैंड पर, कमर पर और पेट पर। तो इनसे करने से जो मेरे पेट पर अतिरिक्त चर्बी जमा रहता है, मतलब वो हट जाता है, फैट खत्म हो जाता है, और पाँव भी इससे लचीला होता है। फ्लेक्सिबिलिटी शरीर का बहुत बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ता है। आप लोग कोई भी काम करने का मन नहीं हो, स्फूर्ति बना रहता है, उससे फुर्ती आती है शरीर में, थकान दूर होता है, और बहुत ही इनके फायदे हैं। तो और इनके नुकसान जान लेते हैं। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर हो वो ना करें, हार्ट के पेशेंट है वो ना करें, जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, कमर के नीचे भाग में जिनको दर्द हो, वो लोग इन योगासन को ना करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब दूसरा आसन बताती हूँ। तो चलिए अब करेंगे उष्टांग आसन। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
दंडासन में बैठेंगे इस तरह से। उसके बाद अपने दोनों पाँव को उल्टे की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से। दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, हल्का सा ऐसे। उसके बाद अपने दाहिने हाथ से दाहिने पाँव को पकड़ेंगे इस तरह से और बाएं हाथ को बाएं पाँव को इस तरह से। उसका शरीर, अपने शरीर को जितना आप नीचे ले जा सकते हो ले जा सकते हैं। सामान्य सांस लेते रहेंगे। इसको भी जितना आपके शरीर में कैपेसिटी है उतना आप लोग रोक सकते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। फिर से सांस को भरेंगे, फिर से करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। फिर सामान्य हो जाएंगे। बहुत शरीर पर जोर पड़ता है। नॉर्मल बैठ जाएंगे। चलिए तो इसके फायदे और नुकसान भी जान जाते हैं। कौन कौन आदमी ये आसन कर सकते हैं और कौन नहीं। तो आप लोग इनके पहले फायदे जानिए। आप लोग महसूस कर सकते होंगे इस पर सबसे ज़्यादा किस पर जोर पड़ा है। मेरे दोनों कंधे पर, गर्दन पर, चेस्ट पर और दोनों कमर और पेट पर। तो बहुत ज़्यादा दोनों हाथ नीचे जाता है तो खिंचाव महसूस होता है, जिससे कि मेरे गर्दन की मालिश हो जाते हैं, कंधे की मालिश हो जाते हैं, नेक अराउंड आगे पीछे दोनों, और पेट के अतिरिक्त चर्बी भी, बेली फैट इससे बहुत कम होता है। और कि जो आदमी नहीं कर सकते, जिनके कमर में बहुत दर्द हो, पाँव में, घुटने में दर्द हो, वो लोग इस आसन को ना करें। और प्रेग्नेंट लेडी भी इस आसन को ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दूसरा योगासन बैठ के करने वाले बताएंगे। बाय।